भवानी शंकर तिवारी, प्रवक्ता हिंदी संस्कृत सरदार वल्लभ भाई पटेल कन्या शिक्षण संस्थान, गुड़ैचा चौराहा, महमूदाबाद, सीतापुर। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम आपके सम्मुख लेकर प्रस्तुत हुए हैं काव्य सौंदर्य के प्रमुख तत्वों के प्रमुख अंग अलंकार को लेकर। आज हमारी चर्चा का विषय होगा अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं आदि के विषय में आपको जानकारी होगी। तो चलिए आज देखते हैं अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार के लिए ये सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। अर्थात काव्य शोभा करान, काव्य की शोभा को करने वाले, बढ़ाने वाले, धर्म अर्थात तत्वों को अलंकार कहा जाता है। जो तत्व काव्य में सुंदरता उत्पन्न करते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण अर्थात गहना। जैसे आप देखते हैं कि व्यक्ति सोकर जगता है, उस समय जो उसके मुखमंडल पर जो भी उसकी सुंदरता होती है, जैसा भी वो होता है, वह उसकी प्राकृतिक मूल सुंदरता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है, वो अपने क्रियाकलापों से अपने सौंदर्य को बढ़ाता रहता है, जिन कारणों से उसका बाद में सौंदर्य बढ़ता चला जाता है, वो सौंदर्य अलंकारों से युक्त होता है। या कहते हैं जैसे कोई नायिका है, वो नायिका एक जगह पर एक मूल वेशभूषा में, जो उसकी स्वाभाविक वेशभूषा, उतनी वेशभूषा में अगर वो है तो उसका सौंदर्य कुछ और होता है। उसके बाद में जब वो अपने गहने पहन करके उसके बाद समक्ष प्रस्तुत होती है तो उसका सौंदर्य कुछ और हो जाता है। गहने सुंदरता को बढ़ाते हैं। वैसे कविता रूपी नायिका जब अलंकार रूपी गहनों से युक्त हो जाती है तो वो कविता और भी सुंदर होती है। काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। इस सूत्र का अर्थ ही अलंकार की परिभाषा है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। अब अलंकार के कितने भेद हैं, अलंकार को कितने रूपों में मनीषियों ने, विद्वानों ने विभक्त किया है। तो अलंकार मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो आभूषणों की कोई गिनती नहीं, अलंकारों की कोई संख्या नहीं है, असंख्य है। लेकिन यहाँ पर मूल रूप से काव्य के जो अलंकार हैं, आभूषण हैं, इनको दो भागों में विभक्त किया गया। और वो दो भाग हैं शब्दालंकार एवं अर्थालंकार। नंबर 1 पर शब्दालंकार। शब्दालंकार संविच्छेद कर देते हैं तो आ जाता है शब्द प्लस अलंकार। शब्द अलंकार। और दूसरे नंबर पर आता है अर्थालंकार। ये शब्दालंकार और दूसरे नंबर पर अर्थालंकार। अब शब्दालंकार क्या है और अर्थालंकार क्या है? शब्दालंकार को सीधे लिखा गया काव्य के जो तत्व काव्य के जो तत्व काव्य
जो तत्व शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, कहते हैं वे शब्द वे तत्व शब्दालंकार कहे जाते हैं। काव्य के जो तत्व शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं वह तत्व शब्दालंकार कहे जाते हैं। वैसे ही अर्थालंकार की परिभाषा है काव्य के जो तत्व काव्य के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उन्हें अर्थालंकार कहा जाता है। दोनों की परिभाषा आपके सामने है, शब्दालंकार क्या है और अर्थालंकार क्या है। काव्य के जो तत्व शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं वह तत्व शब्दालंकार कहे जाते हैं, तथा काव्य के जो तत्व काव्य के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अर्थात अपने द्वारा अर्थ में एक आनंद की अनुभूति करवाते हैं, अर्थ में एक सुंदरता को बढ़ा देते हैं, ऐसे तत्व अर्थालंकार के नाम से जाने जाते हैं। तो शब्दालंकार के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम तक अर्थात कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में शब्दालंकारों में 3 अलंकार बताए गए हैं, और वो 3 अलंकार हैं। नंबर 1 पर अनुप्रास, नंबर 2 पर यमक, नंबर 3 पर श्लेष। अनुप्रास, यमक एवं श्लेष ये शब्दालंकार के भेद हैं, तथा अर्थालंकार के भेद आपके 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में जो आते हैं उसमें है नंबर 1 पर उपमा, नंबर 2 पर उत्प्रेक्षा, क्रम यहाँ थोड़ा पुस्तक से यहाँ भिन्न भी हो सकता है। उपमा, उत्प्रेक्षा, नंबर 3 रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। चौथे नंबर पर आपका आता है अनन्वय, फिर 5वें नंबर पर
प्रदीप, छठे नंबर पर संदेह, सातवें नंबर पर आपका आता है भ्रांतिमान, आठवें नंबर पर दृष्टांत, और नौवें नंबर पर आपका आता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति, ये 9 भेद अर्थालंकार के। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक एवं श्लेष तथा अर्थालंकार के जो भेद आपके पाठ्यक्रम में आते हैं वो है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अन्वय, प्रदीप, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत एवं अतिशयोक्ति। ये 9 भेद आते हैं इसके। तो चूंकि सबसे पहले हमने शब्दालंकार के विषय में बताया, शब्दालंकार की परिभाषा एवं उसके भेद, तो हम सबसे पहले शब्दालंकार के भेद अनुप्रास को लेकर चलते हैं। अनुप्रास क्या है, अनुप्रास की परिभाषा क्या है, किन किन काव्यों में अनुप्रास के लक्षण पाए जाते हैं, यह आपको बताया जाएगा। अनुप्रास, अनुप्रास के लिए आप इसमें परिभाषा अनुप्रास की, अगर हम सूत्र, इसका सूत्र भी होता है अनुप्रास का काव्य में, इस सूत्र को अगर हम समझ लेते हैं तो परिभाषा इस सूत्र में ही निर्धारित है। और इसका सूत्र क्या है, व्यंजन सम वरु स्वर विषम जहाँ कहीं भी होए, अनुप्रास तहाँ होत है जान लेहु सब कोय। व्यंजन सम वरु स्वर विषम जहाँ कहीं भी, अर्थात जिस काव्य में व्यंजनों की में समता हो, अर्थात एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, परंतु उसके वर्णों की आवृत्ति के कारण अर्थ में कोई भिन्नता प्रकट ना हो रही हो। जहां पर व्यंजनों में समता और स्वरों में विषमता हो, अर्थात जहां पर एक वर्णों की आवृत्ति
एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो परंतु अर्थ में कोई भिन्नता ना प्रकट हो रही हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आपके ही पाठ्यक्रम में है कि उदाहरण रूप में तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु, यहाँ त त त त की 5 बार आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के भेद भी हैं जिनको संक्षिप्त रूप में यहाँ बताया जाएगा, और वो है अनुप्रास कई प्रकार से होता है। छेका अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्तानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटा अनुप्रास, ये 5 प्रकार के अनुप्रास के भेद भी हैं। परंतु यहाँ पर भेदों की परिभाषा न देते हुए आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो बताई गई कि अनुप्रास अलंकार में व्यंजनों में समता और स्वरों में विषमता पाई जाते हैं। जहाँ कहीं जिस काव्य में व्यंजनों में समता और स्वरों में विषमता हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, और उसका उदाहरण आपके ही पाठ्यक्रम का आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया। ये था अनुप्रास। अब इसके बाद में अपने अगले वीडियो में हम आपको यमक एवं श्लेष अलंकार के विषय में भी बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।